नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां सफाई कर्मी की लापरवाही के चलते ग्रामीण सफाई करने को हुए मजबूर, कहां पति पत्नी के बीच रास्ते में हुई लड़ाई और कहां सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर है जारी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में मृतक बबलू के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। कल देर शाम बाइक सवार 3 हमलावरों ने बबलू को मारी थी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान बबलू की मौत हुई थी। मृतक बबलू के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर जाम लगाया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पाठक में किरण टॉकीज के सामने परिजनों द्वारा लगाया गया जाम। मौके पर सीओ व एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ रहे तैनात। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन, आज जो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए रोड पर, क्या मामला है? जी मेरा भाई है, मेरे भाई के गोली मारी है। बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आए और हमारी मांगों को सुने। हम यहाँ के पुलिस प्रशासन पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। अभी रात से अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया। जो हमने कल दे दिए तो वही अभी तक इन्हों के कस्टडी में है, एक भी कस्टडी में नहीं लेके आए हैं अभी तक एक भी। हमारी मांग है एसएसपी या एसडीएम या डीएम को किसी को बुलाओ। हमारे बड़े उच्च स्तर का यहाँ पे कोई भी आए अधिकारी आए, हम उससे बात करना चाहते हैं। हम इनसे बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। अच्छा, अब क्या मांगे हैं आपकी? हमें बस एक उच्च स्तर का यहाँ पे एसएसपी हो या डीएम हो यहाँ पे चाहिए एक। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शिकोहाबाद रोड पर पति पत्नी के बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों का लगा हुजूम। गुस्से में पति ने पत्नी का काटा गाल, पत्नी का चेहरा खून से हुआ लथपथ। पीड़ित पत्नी ने पति पर मारपीट करने और गाल काटकर घायल करने का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड पर स्थित रामचंद्र आवास के पास का मामला बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर प्रदेश की योगी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहली प्राथमिकता कायाकल्प योजना के तहत परिषदीय विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक कायाकल्प योजना के तहत ग्राम प्रधान ग्राम निधि से स्कूल का निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण का काम कराएंगे। ग्राम प्रधान स्कूलों में जहां पर 4 दीवारी शौचालय व पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं युद्ध स्तर पर प्रदान करा रहे हैं, वहीं पंडरी कृपाल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेसिया चैन गांव में बने परिषदीय कंपोजिट विद्यालय स्कूल में काफी दिन से बाउंड्री वॉल नहीं थी। स्कूल की जमीनों को लेकर लोग अंकित रूप से कब्जा किए थे। लेखपाल ने मौके पर आकर नाप कर सीमांकन कर दिया है। ये कौन सा विद्यालय है और कहाँ पे है और आपके यहाँ कुछ कार्य कराए जा रहे हैं, किस मद के तहत हो रहे हैं? बाउंड्री वाल नहीं है और देखा ट्रैक्टर ट्राली भी खड़ी है, क्या है? जितेंद्र सिंह मेरा नाम है, इंचार्ज प्रधान अध्यापक कंप्यूटर विद्यालय बीसीएचएन पटना के पास। इस समय ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। किचन सेट का निर्माण हो रहा है और शौचालय का इसमें निर्माण हो रहा है और लेखपाल जी आए थे, उन्होंने नाप कर लिया है। बाउंड्री वाल का निर्माण होना है। अब बाउंड्री वाल बन जाएगा तो जो लोग बीच में आते हैं उन लोगों का फिर रोकथाम हो जाएगा। अभी तो लोग इसी में से रास्ता बनाए हुए आते जाते हैं। नहीं, अवैध निर्माण तो उसका नहीं है, मतलब परमानेंट निर्माण नहीं है और लोग आते जाते हैं। चूँकि रास्ता अगल बगल इधर उधर का रास्ता बंद था तो लोग इसी में से आते जाते हैं। जब बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाएगा तो लोग रास्ता अपने लेखपाल जाए तो उन्होंने रास्ता भी नाप दिया बगल का, तब उधर से लोग आना जाना शुरू करेंगे। ये जो जूनियर का मूल भवन था उसमें छत में थोड़ा सा मरम्मत हुआ, उस पर गेट पड़ा है, टपकता था पहले, तो छत और दीवार की मरम्मत प्रधान जी ने करवाया है, अगन होना बाकी है। कायाकल्प के तहत हुआ, ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत निधि जो होती है उसकी माध्यम से खड़ी रहे कई चीज बताया कि बाउंड्री का निर्माण नहीं, जिनके पास आसपास लोग साधन रखे हुए हैं तो लोग अपना उधर खड़ा कर देते हैं। हम लोग रोके हैं, लेकिन अब चूंकि खाली रहता है तो उसमें लोग शाम को खड़ा कर देते हैं। सुबह जब विद्यालय लगता है तो कहने पे हटा देते हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र पड़ोसी समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर में बीते दिनों मानवता को शर्मसार करने वाली हुई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं उसके सभी प्राइवेट पार्ट काटने की क्रूर एवं नृशंसता की घटनाक्रम में पुलिस ने कार्यवाही की है। आरोपी युवक को पुलिस से आसाम से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में समस्तीपुर एसपी हृदयकांत ने बताया कि बीते 13 नवंबर को उन्हें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और नृशंसता किए जाने की सूचना मिली थी।
जिसके बाद चकमेहसी थाना प्रभारी को मामले के सत्यापन का निर्देश दिया गया था। मामले के सत्यापित होने के बाद उनके निर्देश पर चकमेहसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सदर डीएसपी एसएच फकरी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा एवं तकनीकी सूचना के आधार पर की जा रही अनुसंधान के क्रम में छानबीन की जा रही थी। 13 नवंबर को सूचना प्राप्त चकमेहसी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उस पर जान लेने की कोशिश की गई है और वो इलाजरत है मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में। मामला संज्ञान में आते ही तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया इसके सत्यापन के लिए। सत्यापन के बाद ही तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई चकमेहसी थाना अंतर्गत FIR संख्या 192/22 और जो भी इसमें अपराधी थे उसको पता लगाने का प्रयास किया जाने लगा। छानबीन के दौरान पता चला कि जो एक व्यक्ति थे ही इसमें संलिप्त था, उसने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और उसको जान लेने का भी प्रयास किया था। उसके बाद हम लोगों ने गुप्तचर तैनात किए, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी गैदर किया तो पता चला कि यह व्यक्ति घटना जो कि 11 तारीख की थी उसके बाद से असम के लिए निकल गया था। हम लोगों ने तत्काल एक टीम वहाँ पे रवाना कर दी और असम से इसको गिरफ्तार करके आज यहाँ पे लेके आए हैं। इसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि तत्काल इसको त्वरित विचारण करा के स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत जल्द से जल्द इसमें मैक्सिमम सजा दिलवाएं जो आरोपी है उसको। सर इसमें क्या सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही थी, सर क्या है इसमें? पीड़िता ने भी बयान में एक व्यक्ति के द्वारा इस घटना को करने की बात बताई थी और उसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। टांडा तहसील क्षेत्र के दरियाल नगर पंचायत में सफाई कर्मी की लापरवाही के चलते गंदगी में भरे पड़े नाले, लगे पड़े हैं कूड़े के ढेर। सफाई कर्मी सफाई करने को मजबूर। ग्रामीणों ने भी नगर पंचायत के सीओ कन्हैया लाल व जिलाधिकारी को लिखित पत्र देकर शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी नगर में कहीं भी कोई साफ सफाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? इंदिरा कॉलोनी वाला। अच्छा, ये गंदगी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ पर कोई अधिकारी कोई वो देखभाल कोई नहीं कर रहा। सुरक्षा यहाँ पर बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और यहाँ पर जितना भी दरियाल का पानी आता है सब ये मोहल्ले में बढ़ जाता है सर। अच्छा, गंदा पानी। हाँ जी। सफाई कर्मी सफाई करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता यहाँ पर, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। जब से नगर पंचायत बना तो कितनी सफाई हुई है? यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, बस मेन रोड चौराहे पर सफाई होती है और यहाँ कोई वो नहीं। अच्छा, डेंगू इस टाइम में डेंगू चल रहा है कि इस डेंगू को लेकर कोई जैसे बच्चों को या कोई देखें सफाई स्वास्थ्य विभाग या कोई कौन सा विभाग कोई विभाग नहीं आता सर? कोई नहीं आता, कोई सफाई नहीं है। अच्छा, जो अस्पताल के पास में वहाँ कैसा है? जो अस्पताल वहाँ पे गंदगी रहती है और वहाँ पे थोड़ा बहुत कर देते हैं फिर चले जाते हैं वो लोग। कोई सफाई नहीं। जब नहीं, नगर पंचायत को कितना टाइम हो गया आपके? नगर पंचायत बने तो नगर पंचायत हो गया ऐसे 4-5 महीने तो हो गए। ज़्यादा हो गए हैं, 7-8 महीने तो हो चुके हैं। 7-8 महीने से कोई सफाई नहीं है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता केपी सिंह की रिपोर्ट। आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर मरीज को लाते तो कभी ठेले पर मरीज को लाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। आर्यभट्ट माधोपुर तहसील क्षेत्र के आवलखेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात नर्स के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे हैं और ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई है। दरअसल विनोद कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी गुड़िया देवी को प्रसव पीड़ा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवलखेड़ा में भर्ती कराया गया था। रात में कोई भी डॉक्टर वहां तैनात नहीं था। ऐसे में तैनात नर्स ने ही डिलीवरी करने की बात कही और काफी देर तक डिलीवरी में असुविधा होने के बावजूद नर्स डिलीवरी कराने का आश्वासन देती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो रात में सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर तैनात नहीं रहता है, केवल नर्सों के भरोसे ही सरकारी अस्पताल रात में चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार। जी, क्या घटना हुई? ऐसा था सर, मेरी जो मैडम है तो मेरी घर में सहज है, उसका नाम है गुड़िया देवी जी। उसकी डिलीवरी का समय था। मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे करीब लेके आया आवलखेड़ा पंदा केंद्र पे। आवलखेड़ा लेके आया तो मैं अपनी गाड़ी से लेके आया चाचा जी से जी। एम्बुलेंस का मैंने इंतज़ार नहीं किया। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ मैडम ने बताया अल्ट्रासाउंड और मैंने रिपोर्ट भी दिखाई तो उन्होंने कहा कि कौन सा बच्चा है? मेरा बच्चा 8 साल बाद होगा, तीसरा बच्चा है ये मेरा। अच्छा, नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, आप घबराने की बात नहीं है। मैडम ने मुझसे कहा कि 12 बजे तक या सुबह तक आपका बच्चा हो जाएगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा जी।
उसके बाद मैंने जो मेरी ताई वगैरह हैं, चाची वगैरह हैं, 3 लोग आई थी, लेकिन जो मैडम थी वो अकेली थी नाइट में। और फिर मैं अपने घर चला गया, वहाँ से खाना पीना लेके और चाय वगैरह ये लेके आया। तो उसके बाद फिर मैडम से मुलाकात हुई कि बच्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैडम ने मुझसे कहा कि 1 घंटे में बच्चा हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं बाहर ही था और मेरी मैडम अंदर थी, केवल एक ही नर्स थी बस, और कोई तैनात नहीं था। कोई तैनात नहीं था। एक ही नर्स थी, मेरी थी 2 अम्मा, एक चाची थी, वो पेट दबा रही थी। मुझको भी बुलाया गया अंदर, मेरे को भी बुलाया गया अंदर, मेरे से भी पेट दबाया, लेकिन मैं निकल आया। ऐसे सीरियस केस में मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, अन्यथा और किसी ड्राइवर के साथ केस ना हो। यहाँ पर तैनाती की जाए किसी की। इसमें बच्चा तो चला ही गया मेरा, और फिर बच्चा यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाई। 108 एम्बुलेंस मेरे से बोला अब टाइम कैंसिल हो गई। एम्बुलेंस वाला मुझसे बोला तुमने फ़ोन किया, फ़ोन क्यों किया? उसी टाइम करते जिस टाइम रेफर लेटर बन जाए। अभी भैया अंदर से खबर आई है, खबर आई, और अभी भी प्रेजेंट का हाल दिखा रहा हूँ आपको। 23/11/2022 का अभी तक भी कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर तैनात स्वास्थ्य केंद्र। और मेरे बच्चे, और इन्होंने खींचातानी की और डेथ बच्चा इन्होंने और वहाँ पे आगरा के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ पे 1 मिनट भी बच्चा चेक किया कि डेथ है इसकी, तो वहाँ से फिर मैंने एम्बुलेंस छोड़ाई। फिर मैंने ऑटो किया, वो ऑटो रामबाग पे ख़राब हो गया। फिर मैंने वहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ा, तब जाके 2:30 बजे अपने घर पहुँचा बॉडी को लेकर। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर कार के सामने आवारा पशुओं के आ जाने से कार सड़क किनारे पलट गई। कार सवार 4 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बिजनौर में आवारा पशुओं से लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी के आवारा पशुओं के टकराने से मौत हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? जो सड़क हादसा हुआ है कैसे हुआ? क्या लोग घायल हैं? 4 लोग। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड पर पुलिस ध्वज फहराकर समस्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित किया गया। साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदेश को पढ़कर सुनाया गया एवं सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया है। निष्पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता एवं संस्थागत सुधारों ने पुलिस के मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इन सब उपायों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में समस्त जघन्य अपराधों के अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई। अंत में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस गौरवशाली अतीत की गरिमा में उपलब्धि का गौरव बनाए रखेंगे और अपनी संवेदनशील और शौर्यपूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं उच्च स्तर की व्यावसायिक दक्षता से ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्णिम इतिहास में नित नए आयाम स्थापित होते रहे। जय हिंद। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खडेरा की महिलाएं पहुंची जिलाधिकारी के द्वार और मांग की अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए। बताया कि पति कमाई करने के लिए जाते हैं और कमा कर आते हैं तो शराब पर खर्च कर देते हैं पूरे रुपए। बताया कि गांव में फैल रही है अराजकता और मांग की अवैध शराब की रोकथाम की। क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ से आई हैं? हरेरा से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पति दारू पीते हैं और जो दारू लेने जाते हैं घर में कुछ नहीं बचता। वे हमारी नाच चीज़ बस सब ले रहे हैं। हमारी बच्ची शादी लागू हुई, बता हम कैसे करेंगे शादी है। और वे लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों को मारपीट करते हैं कि दारू बिक रही है इस वजह से। और उधार भी दे रहे और फिर देते हैं। कौन बेच रहा है दारू? धनी राम प्रकाश कंची 3 जगह बिक रही है आसाराम। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ हम लोगों ने शिकायत उसी नहीं की, लेकिन शिकायत होती है कुछ नहीं करते वृद्धा वाले, और इसलिए हम लोग तैयार। कहाँ आई हैं? ललितपुर डीएम साहब के यहाँ। क्या मांग है डीएम साहब? ये मांग है कि दारू बंद की जाए। ये क्या नाम है? अंगूरी। कहाँ से आई? खडेरा। क्या समस्या है? परेशानी है, बुकारियाँ छूट रही हैं, दारू बिक रही है, कुछ खाना खो नहीं जाते हैं। कौन बेच रहा है सर?
धनीराम, प्रकाश, कंछेदी, आशा। तो उनसे आपको क्या आपत्ति हो रही है? आदमी आ रहा है, रात भर सो नहीं पा रहा है, उल्टी सीधी बंगले बिठेन के सामने उल्टे सीधे बोलते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की थी? बिरदई करी। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं भाई। आज कहाँ आई हैं आप? आज ललितपुर। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आखिरकार कौन अधिकारी है टीचरों पर मेहरबान? टीचरों को किसी बात का नहीं है डर। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय निमौची में अध्यापक सही समय से नहीं हो रहे उपस्थित। विद्यालय में 5 टीचरों का स्टाफ, जिसमें 9:30 बजे 2 टीचर उपस्थित मिले, अन्य अनुपस्थित मिले। विद्यालय में ताला पड़ा देखकर विद्यालय के बच्चे अध्यापकों के आने का इंतजार करते रहते हैं। उसके बावजूद अध्यापक सही समय से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 8। मास्टर साहब आ गए? नो सर। कोई मास्टर आए हैं अभी तक? नो सर। समय क्या हुआ है? समय 9:01 हुआ है। 9:01 ना? अभी कोई नहीं आया है? कोई टीचर नहीं आया ना? सब टीचर आते हैं? सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।